I started my satsang from the beginning. When I came to India in '88, I had very severe asthma attacks, and I started going to many babas and gurus and pandits, all in vain. Then I decided never to go back again to any guru, any baba, any pandit. Then in '97 I had my worst asthma attack. Now asthma attacks became a pattern every changing season in Delhi. I was hospitalized, I'd be in steroid injections, steroid tablets. And then in '97 when I had my attack, it was life-threatening and the doctors had practically given up hope. They said, "ये अपनी बचेगी." तो but कोई चमत्कार था उस टाइम भी कि मैं बच गई. And 2 months later, the संगत से तो मेरे गुरुजी पास चल, वो गुरुजी आए हैं पंजाब से. So I resisted and she insisted, and then finally I came. It was September '97. And it was Chota Mandir as we know it today. Guruji बैठे थे अपनी गद्दी में, trainers, shorts, t-shirt पहन के, very unlike a guru. And I just remember his aura when I saw him. He was so divine, so larger than life. He was glowing like the moon. And as I bowed to him, and he had this very benign smile on his face. So as I bowed to him, he just said, "तू रोज आया कर और रोज लंगर करना है, ऐयो तेरी दवाई है." So whatever we are served today, try not to negotiate on its size and portion. This is your medicine. So, but I didn't know it then. And the changing season came. I started going every day. I was sitting there with Guruji, and suddenly my asthma attack triggered. And I just said, "Guruji, मुझे जाने दीजिए, मुझे asthma हो रहा है." I was turning black and blue. I said, "मुझे जाने दीजिए." कहते किधर ही नहीं जाना, लंगर कर. I said, "गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा." कहते steroids खा. I looked at the food and I said, "ये steroids नहीं है गुरुजी, ये आलू गोभी दाल रोटी, it looks so heavy." I said, "मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ." ये तो ठीक होना कि नहीं होना? I said, होना लेकिन steroids के साथ. कहते जब बाहर जूती उतारनी है ना, तो अपने एक सनबर्स्ट छट के आया कर. And then I just cried, literally. रोना शुरू कर दिया, खाया जबरदस्ती, और जैसे मत्था टेका, I said, "I'm not coming here again." मैंने यहाँ कभी नहीं आना वापस. गुरुजी ने कहा, "कल आ जाए, तेरा अस्थमा ठीक किता, जा ऐश कर, कल्याण किता." So as I walked out, I realized where I was breathless, एकदम सांस नॉर्मल हो गया. तो ये था पहला चमत्कार और पहली मेहर, पहली ग्रेस. Because Guruji says, चमत्कार नू ही तो नमस्कार हो रहे आजकल, पर सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि हम सब यहाँ बैठे हैं गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के चरणों में. इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? जब the world is suffering, हम पीस में बैठे हैं यहाँ पे. जो प्रायोरिटीज इतनी बदल गई है हमारी, कि मैं कल ही आई हूँ रात को, और जैसे सोनिया संजय ने बोला, वो मेरे संजय मेरा भाई बना हुआ है, तो मैंने जैसे संजय को बोला, "कोई सत्संग है?" कहते हाँ कल है ना. तो कहते लेकिन आप जाओगे क्योंकि अभी तो आए हो. ऐसे कहाँ जाएंगे? तो ऐसे प्रायोरिटीज बदल गई है. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मूवीज, डिनर, हम कहते सत्संग का है, एक रस है. जैसे गुरुजी कहते थे, आया करो, आनंद लो. जो सत्संग का रस होता है वो अपनाओ. और वो कैसे आता है? बस आने से, हाजिरी लगाने से, कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ. एक चीज बहुत बोलते थे, कहते नीता मैं थोड़े वहम और अहम तो दूर करन आया, मैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाना है कि रब है. और ये प्रैक्टिकल है. आप आओ, शांति में बैठो, बिल्कुल शांति में, साइलेंस में बैठोगे तो उनकी आवाज सुनाई देगी. आज बड़े मजेदार मैं सत्संग के रस्सी में रुक रही थी, गुरुजी बहुत फनी थे और आज भी बात करते हैं. जैसे हम सारे टेस्ट हो गए आज सोशल मीडिया से, कोरोना वायरस का, यही एक कॉन्वर्सेशन का टॉपिक बन गया. तो गुरुजी ने बड़े क्लियरली आज मुझे बोला, अपनी जो मतलब ह्यूमर में, करो ना वायरस की गल, करो ना वायरस की बात, करो ना वायरस की बात, तुम्हारे पास है गुरुजी का साथ. तो इतना क्लियर था कि मैं सोनिया की शक्ल से हंसती गई, वो भी सोचे क्यों हंसी जा रही है, क्योंकि मैंने कहा इतना क्लियर. अब मेरे दिमाग में कैसी पड़ती बात
इम्पॉसिबल था, ऑल्दो आई एम अ राइटर, आई एम अ पोएट, पर ऐसे कभी नहीं हो सकता कि गुरुजी ने ऐसे दिमाग में डाला, बस हो गया। पॉजिटिव सोचो, बिल्ड योर फेथ नॉट योर फेयर, अपना फेथ बढ़ाओ, डर को ना बढ़ाओ। सो प्रैक्टिकल गुरुजी हर चीज दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। आते हो तो मन होए चंगा ते नलके का पानी भी गंगा, मन साफ रखो बस। वहमों में रब नहीं है, तिलक लगाया नहीं लगाया, नीचे लगाया नहीं लगाया, गुरुजी तो हमारा भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं। तो दैट इज इट। वो तो ये चीजों से दूर करने आए थे, हम उसी चीज में रिचुअलिस्टिक बन रहे हैं। बिकॉज हमारी एक आदत है, हम आदत से मजबूर है। तिलक नहीं लगाएंगे तो सत्संग पूरा नहीं हुआ, ये नहीं करेंगे तो वो सत्संग नहीं पूरा। पूरा तो तब होता है तो आप बैठते हो, कनेक्ट करते हो, प्यार करते हो, असली चीज मांग लेते हो। गुरुजी यूज्ड टू से मेरे को पीड़िता बड़ी आंदी है, संगत बड़ी काट हो गई है, तो संगत बनो। कहते थे जो मैं देना आया वो कोई नहीं मांगता, असली चीज मांग लो। एक दिन आया, मेरा अस्थमा जब ठीक हुआ तो काफी महीने बीत गए, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि नीता मैं तेनू नींबू की तरह जो छोड़े है, तेरा कल्याण किया, तेरा स्किन कैंसर ठीक किया। तो बाथरूम की बत्ती ना बंद किया कर, बाथरूम जाने से पहले आईने को ना डरा कर। सो व्हेन ही सेड दैट मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैंने कहा गुरुजी को इतनी पर्सनल चीज कैसे पता है? तो गुरुजी कहते हैरान क्यों हो रही है, सस्ते में जॉब मिल गया ना, तो ना बैठ भी जाता है, गल्ला भी कर लेता है, खा भी लेना, तो हम तो पता ही नहीं मैं कौन है। और रब दी ना कदर हुई है, तुझे समझ तो मेरी दुकान खुली हुई है, शॉपिंग लिस्ट लैन दो, गुरुजी ये ठीक कर दो, ये दे दो, वो दे दो। तो जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं वो तो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। कहते लेकिन आप रब से रब मांग लोगे, रब से भक्ति मांग लोगे, रब से प्यार मांग लोगे रब का, तो वो जो दुनिया की डिजायर्स भी है वो भी पूरी हो जाती है। वो पूरी होती है जो आपके लिए सही है, जो गलत है वो वैसे ही हटा देते हैं। कंपनी गलत हटा देते हैं आपकी लाइफ से, थॉट्स हटा देते हैं गलत। और आने से यही होता है, गुरुजी कहते थे ना हाजिरी लगाया करो, आया करो, उसका मतलब बहुत डीप है। क्योंकि आते आते आपके विचार बदल जाते हैं, हम बदल जाते हैं। हमारी अगर सोच बदलोगी तो हम अपने आप बदलोगे। सोच अच्छी हो गई तो हम भी अच्छे हो गए, सोच खराब है तो हम भी खराब है। शुरू तो सब सोच से होता है। तो गुरुजी कहते हैं बस आया करो, आने से हमारे कर्म अपने आप सफाई होती है और नए कर्म बनते हैं। जब हम कहते हैं गुरुजी के आने से हमारे रिश्ते ठीक हो गए, हमारी फाइनेंसेस ठीक हो गए, एक्चुअली क्या होता है, आने से हमारे कर्म सुधर रहे हैं, इसलिए रिश्ते ठीक हो गए हैं। क्योंकि पाठ करने से, रब का नाम लेने से अपने आप हमारे कर्म सुधर जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि जब आओ तो सच्ची मन से गुरुजी से मन लगा के बैठो। ये नहीं कि हम आ रहे हैं गुरुजी। एक बार एक लेडी आई, मत्था टेकी 9 बजे, 7 से 9 होता था छोटे मंदिर में उन दिनों में, तो 7 से 9 बजे आ गई, बिल्कुल आई 9 बजे। तो गुरुजी कहते काट चूल्हा नहीं चलाना सी, आ गई खाना खान। तो मतलब इतना हंसाते थे। और फिर आई एक आंटी, मत्था टेक लिया, गुरुजी कहते 2 मिनट की ह्यूमिलिटी दिखाई है, उन्हें तो लड़के आई है सब दिन। तो गुरुजी को पता है हम किस भाव से आ रहे हैं गुरुजी के पास। आप भगवान को मतलब यू कांट मेक अ फूल आउट ऑफ गॉड। आप नहीं कह सकते घर में मैं कुछ और, सत्संग में कुछ और। 2 रूप नहीं, एक रूप रखो। जो सत्संग में सीखते हो, जो गुरबानी से सीखते हो, वो ही अप्लाई करो घर जाके, तब आप सच्चे भक्त बनते हो। जो यहाँ सीखा सत्संग में आके वो ही लेके जाओ साथ। तो सत्संग आना एक चीज है, जो हम यहाँ से ले जाते हैं वो दूसरी चीज है, और वो ही असली चीज है। तो शब्द में आज तो सब कुछ ही था, इसलिए कहते ना, गुरुजी ने मुझे एक बार डांटा, कहते तो शब्द सुनती नहीं। मैं कहा गुरुजी मुझे समझ नहीं आती है, उन दिनों में बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैं इंग्लैंड में जमी पली थी, इंडिया आई, मैं एक्सपोजर ही नहीं था कुर्बानी से। तो कहते समझ लो किसने किया, सिर्फ सुनने लो किया, तो सुनिया कर, उदी वाइब्रेशन तो हील कर दी है। और सुनते 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 अपने आप समझ आ जाती है, कहीं ना कहीं समझ आ जाती है, और वो एसेंस से हम ग्रो करते हैं उससे। तो गुरुजी की जो वाणी है, वचन है, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल है। आपको सिर्फ आना है, शब्द सुनने हैं, पूरा लंगर करना है, और किस चीज की आप दवाई खा रहे हो
आपको नहीं पता है, किसके लिए खा रहे हो वो भी नहीं आपको पता है। हम अपने बच्चों के लिए खा रहे हैं या अपने माँ बाप के लिए खा रहे हैं, किसके लिए खा रहे हैं? तभी कहते थे मैं तो ब्लेस करन आया तो उन्होंने लेनी नहीं आती ब्लेसिंग। आजकल सब कीटो डाइट, इंटरमिटेंट डाइट सब पे है, तो कैलोरीज गिनते रहते हैं, वो हलवा आ गया, ये हो गया 500 कैलोरीज, वो हो गया, ये मेरी डाइट। गुरुजी कहते थे जो लंगर होता है जब आप भोग लगा देते हो वो सच में गुरुजी की महर इतनी होती है, वो दवाई बन जाती है और वही ऑर्गेनिक बन जाता है, वही पेस्टिसाइड फ्री हो जाता है और इतनी प्योरिटी होती है हमारे लंगर में, उससे हमारे लाइफ का ग्लो शुरू होता है, तो सब कुछ सही हो जाता है, कर्म हमारे सुधर जाते हैं ये लंगर खाने से। तो ये लंगर का इतना भाव है, तो इतनी शक्ति है, तो उस भाव से लंगर खाइए। खाना जिस भाव से आप खाएंगे वैसे ही वो बन जाता है। अगर आप खाने के भाव से खा रहे हैं तो वो खाना है, अगर दवाई के भाव से खा रहे हैं तो वो दवाई है, वो आपके मन में है जो भी है। इसलिए कहते थे तो कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ रब के नाम, अपना सोल टू सोल कनेक्शन बनाओ। चाहे आपने इनमें कृष्णा देखना है, शिव जी देखने हैं, राम देखने हैं, शिरडी साईं बाबा देखने हैं, ज्योत तो एक ही है, लैंप्स अलग अलग है बट ज्योत तो एक ही है। तो इसलिए डजंट मैटर। गुरु जी कहते बस उसकी याद करो रब लो, वही बहुत है। हर वेला अमृत वेला, गुरु जी का ये था कहना कि इतने प्रैक्टिकल दिखाया है कि हर वेला अमृत वेला, जब जागो तभी सवेरा। तो इट डजंट मैटर, याद तो करो, चलते फिरते चाहे याद करो। मंत्र जाप जो उन्होंने दिया वो कहते मंत्र जाप कर दे जाओ, मन ही मन याद करो, चलते फिरते अपने काम करते हुए, किचन के, घर के, ऑफिस के, बस याद करो रब को, हर पल याद करो, तो तब आपको प्यार हो जाएगा रब से, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो फिर मेरी जर्नी, गुरुजी जाने वाले तो कहते हैं अनीता अब तू वापस मैनचेस्टर चले जा, सत्संग शुरू कर थे और संगत जोड़, बहुत मतलब डिफिकल्ट टाइम्स आ रहे हैं आगे, बारिश होगी, डिवोर्स की, डिप्रेशन की और कैंसर की आगे जाके, मैं पहले बोला था। तो मैं कहा गुरुजी ये तो इंडिया में होता नहीं, ये तो वहां होता है जहाँ से मैं आई हूँ, वेस्ट से। कहते देखिए एक दिन आएगा घर घर की कहानी होनी है, बस कहते संगत जोड़ो। और आज हमारी एक एक जो बैठे हैं यहाँ, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको जोड़ो जोड़ो, गुरु जी के पास लेके आओ। सबसे बड़ा ब्लेसिंग तो यही है कि हम संगत जोड़े, तो संगत जोड़ो, सत्संग करो और दिल से जुड़ो गुरु जी से पहले, सबसे पहले तो अपने वहम हटा दो, वहम अहम कहने मैं दूर करन आया तो वहमा जरूरत ढूंढ, बचपन से ढूंढ रहे हैं हम ये फास्ट नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा, हम ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। तो कहते प्रैक्टिकल चंगा इंसान बनो, तो मैं तुम इन्नी ब्लेसिंग देना, तुम मैनू दे ही सकते हो। मुझे कहते मेरा स्किन कैंसर ठीक किया, मैं ठीक किया, पता नहीं क्या क्या ठीक किया, कहते तू तो मेरा देने ही नहीं दे सकती, बस एक अच्छा इंसान बनो, वो ही दे सकते हैं हम रब को, दैट्स इट। तो वो थोड़ी ना ये देखते हैं कि मुझे तिलक लगाया ही नहीं लगाया, या मेरे लिए फास्ट रखा कि नहीं रखा। फास्ट रखना है तो अपने एंगर से फास्ट रखो, अपने जितने हमारे नेगेटिव ट्रेट्स हैं उससे फास्ट रखो और प्रैक्टिकल बनो और प्यार करो बस गुरु जी से। गुरु जी के जाने के बाद, फिजिकली जाने के बाद, गुरु जी तो कहीं नहीं गए, यहीं बैठे हैं। गुरु जी कहते थे जिथे जिथे सत्संग होगा मैं आवांगा, मैं तारांगा अपने संगत में, ये उन्होंने बोला था। और वो आज जैसे अंकल ने बोला जिनका घर है, सचमुच बहुत एनर्जी थी, क्योंकि गुरु जी को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, क्योंकि वही यही तो सिखाने आए थे हमें, सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअलिटी, आपकी वैल्यू सिस्टम ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। तो गुरु जी जब चले गए फिजिकल छोड़ के, तो आई डिड गो बैक टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड गई, वहां सत्संग शुरू हुआ, पहले 5 जिले हुए, अब 250 हैं, लिवरपूल, लंदन, हर जगह, जैसे गुरु जी ने बोला जगह जगह मेरी जोत जलेगी। देखिए हर देश में, हर कॉन्टिनेंट में, हर टाउन में, एंड इट्स ट्रू, everywhere there are satsangs now world over, because it's the need of the hour. And when he left his body, I came back to India in 2012 just to visit. And जैसे गुरु जी ने कहा कि मैं जा रहा पर अपना गुरु परिवार छड़ के जा रहा, अब थोड़ा गुरु परिवार
अपने परिवार को भी ज्यादा प्यार करेगा और काम आएगा। एंड इट्स ट्रू, ये तो सच्चाई है। जिनको हम जानते भी नहीं, एट फर्स्ट ग्लांस हम कहते हैं मैं जानती हूँ ये फैमिली है, तो कैसे हमारे बॉन्ड्स बनाते हैं जो पिछले जन्मों के बॉन्ड्स हैं। पर मैं बड़े मंदिर में थी, विजिट कर रही थी 2012 में एंड 2012 में, एंड एक संगत ने बोला कि आप प्लीज रूटीन हेल्थ चेक करा लो, you need to go to the hospital. I did. I'm telling you the long and short of it. And it happened that I had cancer. So ये गुरुजी के जाने के बाद, तो गुरुजी किसी ने कहा कि आप लंगर करा करो, बड़े मंदिर जाके जितना लंगर कर सकते हो उतना करो, आपका ये जो सफरिंग है वो कम हो जाएगी। और वही हुई। मेरे 2 ट्यूमर थे 2012 में, रेडिएशन भी हुई 32, लेकिन जितने साइड इफेक्ट्स होने चाहिए थे वो नहीं हुए, जितना पेन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी ने इतनी शक्ति दे दी लंगर के थ्रू, एंड वो रिड्यूस कर दिया जो भी था। एंड देन 2014 अगेन आई वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर। और फिर जब डॉक्टर ने कहा तुम्हें कीमो होगी, so I stepped up on my faith. I went to as many satsang as I could, as langar, as medicine. एंड वो जब मैं वापस गई कीमो के लिए, डॉक्टर ने कहा कोई जरूरत नहीं है कीमो, आप टमॉक्सिफेन ले लो जो टैबलेट है, वही बहुत है फॉर 7 years। टू बी ऑनेस्ट वो भी नहीं दी। मेरी दवाई यही है, यही गाड़ी चला रहे हैं मेरे दाराम खंडे। आज मैं खड़ी हूँ आपके सामने तो इन्हीं के कारण। गुरुजी ने मुझे 98 में बोला तो पिछले साल एस्ट्रोलॉजी को गई थी। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी गई थी। कहते उन्हें की क्या थी? मैंने कहा गुरुजी, कहते उन्हें क्या से तेरी कोई लाइफ नहीं है, उन्हें सच किया से तो मैं तेनू नवी जिंदगी देती है। तो दस कौन नवी जिंदगी दे सकता है सिवाय रब दे। तो मैं हत्था दे लकीरा, मत्थे दे लकीरा, सिर्फ स्टार्स बदलते हैं एंड वही करते हैं हमारे सबके साथ। एक एक बंदा जो यहाँ बैठा है, जो संगत है गुरुजी की, सबके स्टार्स बदल देते हैं, हमारी किस्मत बदल देते हैं। He gives us a better life, a happier life। बस आपको विश्वास रखना है और आना है। बस आते रहिए, हाजिरी लगाते रहिए और गुरुजी से बस प्यार करते रहिए। घर में शब्द सुनिए, जितना भी आप उनसे प्यार करेंगे उससे 1000 गुना वो करेंगे। जय गुरुजी।